तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या इतिहास है ऐतिहासिक युद्ध गिरी सुमेल का। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। देखिए, गिरी सुमेल का मतलब ये है जगह। कोई भी युद्ध है उसका जो नाम है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी क्या है? एक जगह है। तराइन क्या है? जगह है। खानवा का युद्ध जिसमें खानवा क्या है? जगह है। बयाना, तो ये जो नाम है, तो जिस जगह पर ये युद्ध हुआ था ये उस नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं गिरी सुमेल युद्ध के बारे में। युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। पहले सीधा पढ़ते हैं कि किस किस के मध्य हुआ था। तो जोधपुर का शासक है राव मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक है? जोधपुर का। और इधर अपने दिल्ली का राजा है शेरशाह सूरी। इस युद्ध में मालदेव है वो हार जाता है। शेरशाह सूरी की इस युद्ध में विजय होती है। तो इस युद्ध के पीछे के जो घटनाक्रम है तो उसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। देखिए, जोधपुर में अपने कौन है? मालदेव। मालदेव कहाँ का राजा है? जोधपुर का। इधर अपने हुमायूं। हुमायूं कहाँ का राजा है? दिल्ली और आगरा का। और इधर एक बंदा और है जो दिल्ली को प्राप्त करना चाहता है, नाम है शेरशाह सूरी। ऐसा कहते हैं या ऐसा किताबों में लिखा है कि ये जो शेरशाह सूरी है वो बाबर की सेना में क्या था? सैनिक था एक। बाबर की सेना में सैनिक था और इसमें ये एक जुनूनियत आदमी था, इसमें इस पर पागलपन सवार था। इसके बाद में ये देखिए कैसे एक सैनिक से दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना विवेचना समस्याओं से किस लिए डरना। तो शेरशाह सूरी शासक है बिहार का। बिहार में एक जगह सासाराम। सासाराम का क्या है? ये सामंत है। तो अब शेरशाह सूरी ख्वाब देखता है दिल्ली को जीतने का और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके यहाँ का बादशाह बनने का। बंदा 65 साल की उम्र में दिल्ली का बादशाह बन रहा है, तो क्या खूब जुनूनियत और पागलपन वाला आदमी रहा होगा। शेरशाह सूरी 2 युद्ध में हुमायूं को हरा देता है। एक तो चौसा का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा के दिल्ली पे कब्जा कर रहा है। इसके बजाय हुमायूं क्या कर रहा है? इधर उधर भटकता फिर रहा है। यह भटकता हुआ अपने जोधपुर के पास एक जगह है जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ जगह में आके रुकता है। तो जोगी तीर्थ में आके रुकता है और ये सहायता मांगता है किससे? राव मालदेव से। तो राव मालदेव से सहायता मांगने से पहले ये अपने 3 बंदे भेजता है, मैसेंजर भेजता है। किसके पास? मालदेव के पास। कौन कौन से है वो? एक तो मीर समंद, दूसरा है रायमल सोनी,
तीसरा आदमी है अतका खां। तो हुमायूं जब अपने जोधपुर के पास जोगी तीर्थ में बैठा था तो ये अपने 3 बंदे भेजता है मालदेव के पास कि आप मालदेव से बात करके आओ ताकि मालदेव हमारी सहायता करे और हम शेरशाह सूरी को फिर किसी युद्ध में हरा सके। तो ये तीनों बंदे जाते हैं सहायता मांगने और ये जो मालदेव है इनको सहायता के लिए आश्वस्त करता है कि आपको सहायता दी जाएगी। लेकिन जब ये 3 बंदे जो हुमायूं के हैं वो मालदेव के पास जब मिलने गए थे तो इधर से शेरशाह सूरी के बंदे भी किसके पास आ रहे हैं, मालदेव के पास आ रहे हैं। इसके मैसेंजर भी किसके पास आ रहे हैं, मालदेव के पास। तो यहां पर जो ये मैसेंजर है सॉरी इसके हुमायूं के, तो हुमायूं के जो दूत है इन्होंने कहा, मतलब दूतों ने हुमायूं को कहा कि जब हम मालदेव से मिलने गए थे सहायता के लिए तो हमारी सहायता के लिए तो आश्वस्त किया था मालदेव ने, लेकिन उसी टाइम शेरशाह सूरी के दूत भी वहां आए थे और उनके बीच में क्या बात हुई हमें पता नहीं है। तो देखिए जो हुमायूं है वो कुछ खास राजा नहीं था, उसका कुछ प्रभाव नहीं था, उसे क्या है कि पुस्तकें पढ़ने का शौक था। कहते हैं ना वो बुकवार्म था, इंग्लिश में कहते हैं तो उसको बुकवार्म। तो उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसका एक लाइब्रेरियन था, पुस्तकालय था, उसका अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख। तो ये मुल्ला सुर्ख इसका अच्छा दोस्त था हुमायूं का, और हुमायूं ने मुल्ला सुर्ख से पूछा कि देखिए ये बात है कि जब हमारे बंदे मालदेव से सहायता मांगने गए थे तब शेरशाह सूरी के बंदे भी वहां आए थे, तो हम कैसे भरोसा करें कि मालदेव हमारी सहायता करेगा। तो मुल्ला सुर्ख ने कहा कि मालदेव हमारी कोई सहायता नहीं करेगा, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो रातों रात हुमायूं जोगी तीर्थ छोड़ के यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी भी कहता है इसको कि आप मेरी सहायता करो, ये मना कर देता है। तो शेरशाह सूरी को वो बात बुरी लगती है, चुप जाती है और शेरशाह सूरी आक्रमण करने की तैयारी करता है। किस पे, मालदेव पे। तो मालदेव के 2 सेनापति है, जेता और कुंपा। ये कौन है, मालदेव के सेनापति। इधर से शेरशाह सूरी आक्रमण करने आ रहा है। तो शेरशाह सूरी ने धोखे से ये विश्वास पैदा कर दिया किसके बीच, मालदेव और मालदेव के सेनापतियों के बीच। शेरशाह सूरी ने इस तरह धोखा किया कि मालदेव को लगा कि जेता और कुंपा वो किससे मिले हैं, शेरशाह सूरी से ये मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो जब शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया था, शेरशाह सूरी के साथ अपने 2 और बंदे थे। देखिए मालदेव ने बीकानेर का जो कल्याणमल है उसको हरा दिया था, और मेड़ता का जो विरमदेव है इसको हरा दिया था। क्योंकि मालदेव ने अपने आसपास के सारे राजाओं को हराकर आसपास की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ रखा है। अब यहां से मालदेव क्या है, अपनी सेना लेके चला जाता है। तो जेता और जो कुंपा है वो 6000 सैनिकों के साथ अपनी मतलब जो प्रतिष्ठा है, अपनी आन और बान और शान बचाने के लिए शेरशाह सूरी के 80,000 सोल्जर्स के साथ जेता और कुंपा इनसे युद्ध करते हैं। मालदेव तो देखो यहां से चला जाता है, युद्ध 1544 में हुआ था। तो जेता और कुंपा
उस पर जो ये धोखेबाजी का जो आरोप लगा था कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, उस आरोप को धोने के लिए 6000 सैनिकों के साथ जेता और कुंपा पाली में जो जगह है, ये जेताड़ के पास है, पाली जेताड़ के पास है गिरी सुमेल, अपने कलंक को धोने के लिए 80,000 अफगान सैनिकों के साथ भिड़ गए थे। और करीब करीब एक बार तो शेरशाह सूरी है वो ये युद्ध हारने वाला होता है, लेकिन इसकी जो रिजर्व सेना होती है वो आके इसको युद्ध जिता देती है। ये 6000 सोल्जर, इन्होंने 36,000 जो अफगान सैनिक है शेरशाह सूरी के, उनको मारा था। तो ये एक बार तो शेरशाह सूरी करीब करीब युद्ध हार गया था, और युद्ध हार के फिर जीतने के बाद इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का ताज खो देता, यानी अपनी जो हिंदुस्तान की बादशाह थे वो खो देता। तो इसने ये चीज कही, क्योंकि अपने राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, मारवाड़ में, पाली में, जोधपुर में, नागौर, ये सारा चीजें क्या है, मरुस्थल। यहाँ पर क्या होता है, केवल बाजरा। तो ये शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये था गिरी सुमेल का युद्ध, जो जेता और कुंपा जो सेनापति है मालदेव के और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, और शेरशाह सूरी के अंत में इस युद्ध में विजय होती है। और मालदेव अगर ये विश्वास नहीं दिखाता अपने सेनापति के साथ, तो आज इतिहास कुछ और होता। इतिहास में तो शब्द को जगह नहीं है। तो ये था गिरी सुमेल का युद्ध। धन्यवाद।